आदेश गुरु जी को आदेश, नाथ जी को आदेश। दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य आत्मिक ज्ञान में। यहाँ जो बातें होंगी वो सिर्फ शब्द ही नहीं, वो सच्चे अनुभव भी होंगे जो आज भी इस कलयुग में चमत्कार बनकर लोगों के जीवन में घटित हो रहे हैं। मैं यहाँ कोई आपके साथ बनावटी या कोई ऐसी बात नहीं करने आया हूँ, बस वही साझा करने आया हूँ जिसमें ईश्वर की कृपा, भक्ति का भाव और सत्य की सुगंध हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों, हम आपके साथ एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा प्रसंग साझा करने चाहते हैं जिसमें प्रभु की भक्ति और संतों की सेवा कैसे करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद भी आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं उस वाक्य के बारे में आपके साथ जो हमने साझा करना है। एक बहुत पुराने समय की बात थी। एक महात्मा जी थे जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। तो वो नगरी नगरी भ्रमण कर रहे थे, जैसे कि हमारे संत नगरी नगरी भ्रमण करते हैं। और वो एक नगर के समीप पहुंचे। जैसा कि नगर से पहले ज्यादातर हमने देखा है, जैसे गांव में चौपाल वगैरह होती है, तो वहां पे एक बड़ का वृक्ष था और उस बड़ के वृक्ष के नीचे उन महात्मा जी ने अपना आसन लगा लिया। तो जब वो वहां पे उन्होंने अपना आसन लगाया और वो बैठे वहां पर, तो नगर के जो व्यक्ति थे वहां से आ जा रहे थे। तो उनमें से एक दो व्यक्ति ने देखा कि हमारे नगर के समीप एक महात्मा जी आए हैं और महात्मा जी बहुत सिद्ध पुरुष लग रहे हैं और उन्हें मुखमंडल पर बहुत ही ज्यादा तेज था, सूर्य के समान। तो उन व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो वहां पर वो एक दो जो व्यक्ति थे जो गुजर रहे थे, वो नगर से अपने घर से कुछ भोजन और पानी लेकर आए, परंतु महात्मा जी ने वो भोजन और पानी ग्रहण करने से इनकार कर दिया। महात्मा जी कहने लगे कि पुत्र, मैं ये आपके द्वारा, बेटा मैं आपके द्वारा लाया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी ऐसा क्यों? हम तो आपके लिए घर से भोजन बनवा कर लाए हैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है ये भोजन। तो महात्मा जी ने कहा, पुत्र ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने एक संकल्प लिया है और हम नगर नगर इसीलिए भ्रमण कर रहे हैं। हम केवल उन्हीं के घर का या उन्हीं के हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे जिस व्यक्ति या महिला ने 100 यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त किया हो। तो वो जो वहां पर व्यक्ति थे वो सभी असमंजस में पड़ गए कि ऐसा तो व्यक्ति, तो वो कहने लगे, महात्मा जी ऐसा तो व्यक्ति धरा पर तो मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में किसी ने झूठ ना बोला हो या कोई पाप ना हुआ हो जाने अनजाने में, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा तो केवल सिर्फ देवताओं के ही में ही ऐसा पुण्य मिल सकता है। तो आप कृपा हमारे हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारे द्वारा लाया गया भोजन को ग्रहण कीजिए। परंतु महात्मा जी ने दोबारा उन्हें एक बात कही कि बेटा, हमने संकल्प किया हुआ है, अगर आप हमें भोजन करवाना चाहते हैं और ये नगर चाहता है कि हम आपके किसी के घर का भोजन ग्रहण करें, इस नगर का भोजन ग्रहण करें, तो हम उसी के घर का भोजन ग्रहण करेंगे जिसने 100 यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति की हो। तो वहां पर जो बुजुर्ग थे वो आपस में बात करने लगे, अब कैसे होगा, क्योंकि हमारे समाज में जो संतों का जो आदर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो वो कहने लगे, भाई अगर हमारे नगरी से एक संत बिना भोजन के यहाँ से जाते हैं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ये बात चलते चलते पूरे नगर में, पूरे गांव में फैल गई। तो उस गांव में, उस नगर में एक महिला जो अभी अभी शादी करके, विवाह करके उस नगर में आई थी। दरअसल वो महिला बचपन से ही साधु संतों के सानिध्य में रही। वो अपने माता पिता के साथ भी साधुओं के, संतों के, नाथों के आश्रम में जाती थी और उनकी सेवा करती थी। वहां पर उनके लिए भोजन पानी और वो वहां पर बनाती थी, अपने माता पिता के साथ सेवा करने के लिए जाती थी। तो जब उनको, उस महिला को यह बात पता चली, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं महात्मा जी के लिए भोजन बनाऊंगी और हम दोनों ये भोजन लेकर उनको भोजन ग्रहण करवाने के लिए जाएंगे। तो उनके पति कहने लगे, भी ऐसा कैसे हो सकता है, अभी उन्होंने तो ये शर्त रखी है, संकल्प लिया है कि वही व्यक्ति के घर का या उनके उसके हाथ का भोजन करेंगे जिन्होंने 100 यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति की हो। तो वो महिला कहने लगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भोजन तैयार करती हूँ और आप और मैं महात्मा जी के पास भोजन लेकर जाएंगे। तो कुछ समय पश्चात ही उन्होंने भोजन तैयार कर लिया महिला ने। तो वो अपने पति के साथ महात्मा जी के पास गए
और बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उन्होंने महात्मा जी को आदेश बुलाया। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा ये क्या है? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी हम आपके लिए भोजन लेके आए हैं और कृपा करके आप हमारे घर का भोजन ग्रहण कीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा मैंने तो पहले ही संकल्प लिया है और आपको बताया भी है कि मैं इस नगर में से किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो सिर्फ उन्हीं के घर का भोजन ग्रहण करूंगा कि जिन्होंने 100 यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति की हो। तो उस महिला ने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी आप मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि मैंने जो भोजन बनाया है या मेरा जो पुण्य है वो 100 यज्ञ के समान है। तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप अगर आप ऐसा सिद्ध कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो जो महिला थी वो तो उन्होंने जो महात्मा जी को श्लोक के द्वारा ये सिद्ध किया कि उन्होंने 100 यज्ञ के समान ही पुण्य प्राप्त किए हैं। तो जो श्लोक उस महिला ने महात्मा जी को सुनाया वो दोस्तों ये था, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो दोस्तों जब ये श्लोक उस महिला ने महात्मा जी को सुनाया तो महात्मा महात्मा जी के मुख पर एक बहुत ही तेज और आनंद उत्पन्न हो आया। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो महात्मा जी ने कहा, इसका भावार्थ ये है कि जब हम किसी महात्मा को, गुरु को या अपने प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, भेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपने अहंकार को त्याग कर जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, माया का है, ताकत का है, शरीर का है, किसी भी तरह का अहंकार है वो हमें त्याग कर उनके पास जाना चाहिए। और जब हम अपना सब कुछ मोह माया लोभ या अहंकार त्याग कर जाते हैं तो हमारा एक एक पग रखा हुआ 100 यज्ञ के समान हमें फल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति करवाता है। तो तब महिला ने महात्मा जी से आग्रह किया, विनती की पूरे गांव वालों ने कि प्रभु अब आप एक बार महात्मा जी ये जो भोजन लाए हैं इसे ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तब महात्मा जी ने उनके द्वारा लाया गया भोजन बहुत ही आनंद पूर्वक ग्रहण किया और सभी ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों ये था हमारे द्वारा आपके साथ साझा किया गया वाक्य और प्रसंग। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से हम आपके अंदर भक्ति का भाव प्रभु के प्रति या संतों के प्रति समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पण, अगर थोड़ा सा भाव भी आपके अंदर उत्पन्न कर पाए तो हमारा यह वाक्य सार्थक होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं जाते जाते एक आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपके पास भी ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई प्रसंग या ऐसा कोई अनुभव हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसे एक वीडियो का रूप देकर अपने इस चैनल में दिव्य आत्मिक ज्ञान में आपके सामने प्रस्तुत करें। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ वाक्य, प्रसंग या अनुभव हो तो हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। तो दोस्तों अगली वीडियो आने तक आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।